पूरा सीआई में सबसे इम्पोर्टेंट रीडिंग यही है। ये रीडिंग में हम लोग एक कंसेप्ट करेंगे, एनपीवी और आईआरआर। आईआरआर का जो कंसेप्ट है एज इट इज अपने फिक्स इनकम पे खींच के लेके जाओ। तो ये अपना एकदम मतलब वाइटल है पूरा सब्जेक्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर पूछोगे तो यही है। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल है, थियरी बोल के कुछ इसमें एसच नहीं है, तो सम्स थोड़ा हैवी होगा। ठीक। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेशन मतलब क्या है कि कोई भी मान लो कंपनी है, उसके पास मान लो XYZ का फंड है, 100 करोड़ 100 रुपया जो भी। अब वो उसके पास तो लेट्स से बहुत सारा ऑप्शन आता होगा, आप ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लो, आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो, आप यहाँ लगा लो, वहां लगा लो। अनलिमिटेड रुपया तो उसके पास है नहीं, किसी कंपनी के पास नहीं होता है। उसको एक बजट सैंक्शन है। अच्छा, अब उसका काम क्या है कि भाई आउट ऑफ 100 प्रोजेक्ट्स 50 प्रोजेक्ट्स जो बेस्ट रिटर्न्स देगा उस प्रोजेक्ट्स में भाई अपने को इन्वेस्ट करना है। ये सोच के कंपनी का मैनेजर्स प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन अब किस बेसिस पे होगा, उसका दो प्रोसेस है, एनपीवी आईआरआर, और भी बहुत प्रोसेस है। जैसे जैसे आएगा अपने करते हैं, कुछ कुछ चीज बुक के बाहर पे भी जाके अपने डिस्कस करेंगे, जैसे पीआई हो गया, पे बैक पीरियड हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेचुरली कोई भी कंपनी का मैनेजर क्या चाहेगा कि देखो जो प्रोजेक्ट में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब ये सब जब बीच बीच में कुछ कुछ कंफ्लिक्ट्स आएगा, जो आगे का चैप्टर में आएगा, अपने देखेंगे उसको कैसे टैकल करना। देयर विल बी सम केसेस जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा परसेंटेज में हो रहा है, मान लो 50% 60%, हम लोग उसको भी छोड़ दे रहे हैं फॉर समथिंग एल्स। ये सब सिचुएशंस विल कम, आज ही आए। ठीक है, चलो विद दैट लेट्स स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। जैसे कि एक होता है गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट्स, मतलब अपना ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, गोइंग कंसर्न है। अब गोइंग कंसर्न करने के लिए, रहने के लिए हम लोग को क्या करना है भाई, रेगुलर सेल्स करना है, रेगुलर बिजनेस करना है। उसके लिए हम लोग जो जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे हैं दोज आर पार्ट ऑफ गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट्स। मान लो अपना मशीनरी खराब हो तो भाई नया मशीन लेना पड़ेगा, तो वो भी क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इट इज अ पार्ट ऑफ गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट्स। उसके बिना बिजनेस ही नहीं चलेगा। वही चीज़। अब डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। मे बी नीडेड टू मेंटेन द बिजनेस और रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट कैसे, मान लो हम लोग का जो मशीन है वो 3G पे चलता है, भाई अभी 5G आ गया, सीधा बात है, ऊपर से कॉस्टिंग भी काफी कम है, तो बेटर टू अपग्रेड। आप अपग्रेड कर लोगे, आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, बेनिफिट होगा, तो वही रिड्यूस कॉस्ट। या मान लो पहले मैन मेड काम हो रहा था, अब मशीन ले आएंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा, तो इट विल रिड्यूस कॉस्ट। प्रोजेक्ट्स दैट मेंटेन द बिजनेस डू नॉट रिक्वायर डिटेल्ड एनालिसिस। आज अगर मेरा एक ऑलरेडी XYZ नाम का कंप्यूटर चल रहा, वो खराब हो गया, हमको दूसरा XYZ का लेना ही है। अब हम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे कि लेंगे तो कितना पैसा बनेगा कितना नहीं, क्योंकि हमको पता है मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा, और बिजनेस चला के हम पैसा तो कमा ही रहा था। तो XYZ तो हमको चाहिए, उठा के ले आएंगे तुरंत, ज्यादा एनालिसिस इस पे नहीं करेंगे। तो गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी सब में लगेगा, इसमें उतना नहीं लगेगा। The only issues are whether existing operation should continue or if whether existing process should be maintained. अगर मेंटेन करना है तो ठीक है, अगर अपग्रेड करना है तो भाई नया लेंगे, एक्सपेंशन में जाएंगे। प्रोजेक्ट्स टू improve efficiency may involve determining if equipment is obsolete. Obsolete मतलब outdated, पुराना हो गया, खराब हो चुका है, but still usable, should be replaced. जैसे मान लो पुराना कंप्यूटर है, स्लो है, चल रहा है ना, इज इट वर्थ इट टू रिप्लेस और नॉट, उस पर जजमेंट होगा। टू रिड्यूस फाइनेंसिंग रिस्क, कंपनीज ऑफन यूज अ मैच फंडिंग अप्रोच, फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स विद कैपिटल सोर्सेज दैट आर कंसिस्टेंट विद द, लाइक हम समझा रहे हैं। मान लो अपना एक प्रोजेक्ट अपने चूज करते हैं, प्रोजेक्ट ए। अब हम लोग देख रहे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 5 साल का इस प्रोजेक्ट का लाइफ है। शुरू का 3 साल में हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना है, लेट्स से 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये आउटफ्लो है अपना।
नेक्स्ट 2 इयर्स में हम लोग को 10-10 लाख रुपया मिलने का उम्मीद। सिंपल सो फार। अब हम लोग देख रहे हैं भाई ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है हम लोग को, सपोज गिवन द चॉइसेस दैट वी हैव। अभी तो 1 लाख रुपया है, दे दो। 1 साल बाद गारंटी है अपने पास 1 लाख रुपया होगा। अगर कुछ 19-20 हो गया तो अपना आज का घुसाया हुआ 1 लाख रुपया वेस्ट हो गया। मान लो 2 साल तक 1 लाख रुपया दे दिए, थर्ड ईयर में कुछ 19-20 हो गया तो भाई अपना 21 हो जाएगा, पूरा रुपया डूबना। तो इसके लिए मैच फंडिंग अप्रोच का कंसेप्ट क्या है? अच्छा काम करो, 1 लाख रुपया अभी भर दो, 1-1 लाख रुपया का 2 जगह एफडी मार दो, 1-1 साल का। तो 1 साल में एक रिडीम होगा उससे वो दे देंगे, दूसरा साल वो रिडीम होगा उससे वो दे देंगे। तो अपना एक इनफ्लो भी फिक्स कर लेते हैं इन 1 ईयर। तो जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दो 1 साल के लिए, वो बेचेंगे 1 साल बाद, लिक्विडिटी होता ही है, या मेच्योर हो जाएगा तो और अच्छा, मेच्योरिटी पैसा आएगा उसको चुका दो। तो ये मैच फंडिंग अप्रोच इनकम और एक्सपेंस को एक ही दिन एक ही महीना के आसपास में जोड़ते हैं। एक दिन में नहीं जोड़ता वैसे, क्योंकि डिले हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, बट एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना पुराना पहले आ जाए तो ठीक है। इसी को मैच फंडिंग अप्रोच। फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट विद सोर्सेज दैट आर कंसिस्टेंट विद द प्रोजेक्ट्स लाइफ। जैसे जैसे हमको प्रोजेक्ट्स लाइफ में नीड पड़ेगा, मेरे पास सोर्स होना चाहिए फंड का। Analysts often use a company's annual depreciation expense as an estimate of the capital investment. मान लो 10 लाख का अपना मशीनरी है, 2-2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन होता, तो 5 साल में लाइफ खत्म। एज एन एनालिस्ट हम लोग क्या सोचेंगे, यार 3 साल हो चुका है, 4 लाख का बचा, अब एक मे भी 2 साल में कंपनी को तो नया मशीन खरीदना पड़ेगा ना, तो केपेक्स करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, वही चीज को। तो एज एन एनालिस्ट हम लोग डेप्रिसिएशन देख के काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो अपने एफएससी में एवरेज लाइफ, यूजफुल लाइफ, टोटल लाइफ किए थे, सेम कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट्स क्लियर। सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं रेगुलेटरी या कंप्लायंस प्रोजेक्ट्स। मतलब अब गवर्नमेंट आ गया, अपने जो बिजनेस लाइन में है उसका जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो आके बोल रहा है मिनिमम आपको ये तो चाहिए। जैसे अपने कल एग्जांपल कर रहे थे कि जैसे हम लोग का जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, हम अगर 20 साल पुराना कंप्यूटर लेके बैठ जाए जो चल रहा हो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी जो सेबी है वो आके उंगली कर देगा, नहीं चलेगा, आपको इस प्रोजेक्ट कंप्यूटर में विंडोज 12 रखना पड़ेगा। अब उतना पुराना सी कंप्यूटर में वो अपलोड ही नहीं होगा, क्योंकि डेटा चाहिए होता है। जैसे पहले एमबी में होता था डेटा, 20 GB बहुत होता था, 50 GB बहुत होता था। आजकल तो 50 GB का एचडी कार्ड भी लगता है, 50 GB कुछ भी नहीं है। तो फाइल साइज भी बड़ा होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज भी बड़ा होता था। तो पुराना कंप्यूटर में तुम चाह के भी विंडोज कार्ड घुसा नहीं सकता, उतना सीपीयू का उसका साइज ही नहीं है कि वो उतना बड़ा भारी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर पाए। समझ रहे हो? तो हम चाह के भी उसमें नहीं घुसा सकता, तो हमको नया मशीन लेना ही पड़ेगा। आई डोंट हैव एन ऑप्शन, इवन दो इट इज वर्किंग, गोइंग कंसर्न सब कुछ चल रहा, लेकिन हम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लायंस। हम अपना पुराना बर्नर से, मान लो स्टील का कुछ होता है ना, स्टील को जला वला के अपना मेल्टिंग मेल्टिंग कर रहा, बहुत पोल्यूशन हो रहा, गवर्नमेंट आके बोल दिया नहीं चलेगा। बोल रहे क्यों? अभी जस्ट दो दो दिन पुराना भी नया लिया हम, सॉरी हम रूल ले, आप नहीं चलेगा, इतना पोल्यूशन अलाउ नहीं है, आप शिफ्ट हो जाओ, एथेनॉल में शिफ्ट हो जाओ, मतलब समथिंग लगा, उपाय नहीं, करना ही पड़ेगा। नया था, 2 दिन पुराना लिया, अभी तक बिल भी फाड़े नहीं, लेकिन बोल रहे नया ना। तो ये सब हो गया रेगुलेटरी। तो इसमें भी तुम एनालिसिस करके क्या उखाड़ लेगा? इसमें भी ज्यादा हद तक डिटेल एनालिसिस का काम नहीं है, क्योंकि वो बोल दे तुमको नया लाना पड़ेगा। अब नया में कौन सा लाना है उसमें एनालिसिस है। तो देखो सबसे कम एनालिसिस हो क्या? गोइंग कंसर्न, क्योंकि वो हम यूज ही कर रहे थे, तो हमको लेके आना ही है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा कि नया अगर हम लेके आएंगे तो कौन सा लेके आएंगे जो कम से कम ज्यादा टाइम तक चले। May be required by a government agency or insurance company and involve safety related or environmental concerns. These projects typically generate little to no revenue and require the company to evaluate alternative ways to carry out the projects. इंश्योरेंस कंपनी कैसे करेगा? जैसे आप वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगाया, फायर इंश्योरेंस ले रखे हैं, हम नहीं देंगे आपको इंश्योरेंस, आपको वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना पड़ेगा।
आपको हर एक फ्लोर में कम से कम 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा, वरना हम नहीं देंगे इंश्योरेंस आपको क्लेम। आपको भी तो प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। ये थोड़ी कि खुद से बिल्डिंग में आग लगा देगा इंश्योरेंस, हो तो वही चीज। तो इंश्योरेंस कंपनीज में आपको कुछ कुछ बोलेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से बड़ा सिंपल है। सबसे ज्यादा माथाफोड़ी अभी तक इसी में है कि हम नया ले रहे हैं तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छा यहाँ पे नहीं वहां पे ले ले, तो अच्छा इसको अगर ऐसे अपग्रेड कर दे तो रेवेन्यू मॉडल कौन सा ले, कॉस्ट मॉडल कौन सा ले, ये सब दिमाग जितना भी लगता है सब इसमें, क्योंकि नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए रेवेन्यू मॉडल भी नया से स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट मॉडल भी अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्रो द बिजनेस, ग्रो को सेटल करेंगे, एंड रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड, can involve entering new markets or introducing new products within the same market. Sorry. A detailed analysis is required. जो भी प्रोजेक्ट ये तीनों में नहीं आता वो अदर प्रोजेक्ट्स में डालो, ठीक है। सच एज न्यू इन्वेस्टमेंट आउटसाइड अ कंपनीज एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे रिलायंस कर रहा है जियो फियो के साथ, इसको हम लोग अगर बहुत सारा कर लेता है तो उस कंपनी को हम लोग कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। तो बहुत सारा लाइन ऑफ वर्क कर रहा है उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, जैसे आईटीसी। हाँ, ऑल्सो एंटेल अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद डिटेल्ड एनालिसिस ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन वर्क। भाई आप कपड़े का काम कर रहे थे, अचानक आप गाड़ी का काम करने लगे, तो आपका ये एक्सपर्टीज बोल के नहीं है, तो अनसर्टेनिटी बहुत इन्वॉल्व रहेगा। आप उस माइंडसेट से इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। अदर प्रोजेक्ट्स आर ऑफन सिमिलर टू स्टार्टअप्स दैट एक्सप्लोर अ न्यू, देखो यहाँ पे बार बार न्यू वर्ड दिया जा रहा है, कुछ नया लाइन ऑफ वर्क में घुस रहे हैं, नया प्रोजेक्ट वैसे घुस रहे हैं, एग्जिस्टिंग से कनेक्टेड नहीं है। एग्जिस्टिंग से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंशन हो जाएगा। Or a business idea. These projects can involve buying out an existing company in a new industry acquisition, but again, new industry, which involves risks that include overpaying.